एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास 5th EVS 1 टेक्स्ट बुक से 9 चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नाम है मैप्स आर कंपेनियंस। द लैंड इन आर एनवायरनमेंट इज़ नॉट ऑफ सेम हाइट एवरीवेयर। जो हमारे एनवायरनमेंट या हमारे सराउंडिंग में जो लैंड होता है वो सेम हाइट का नहीं होता है। This unevenness give rise to various land shapes, creating different landforms such as mountain, valleys, plateaus, plains and island. We have studied this in 3rd chapter. ये सारे जो लैंड के शेप्स होते हैं, अनइवननेस होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लाटो, प्लेन्स, जो हमने 3rd चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं. For a proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical and natural setup of land. तो हमारे environment को अच्छे से जानने के लिए हमें physical और naturally इस land को study करना ज़रूरी होता है. In standard 4th, when we learned about maps, we saw a 5,000-year-old map. This means that man has felt the need to make maps since ancient times. हमने जब 4th स्टैंडर्ड में मैप के बारे में पढ़ा था, तभी हमने एक 5,000 years old यानी 5,000 साल पुराना मैप देखा था. इससे ये पता चलता है कि मैप की ज़रूरत हमें बहुत ही पहले से आई है. At that time, maps were mainly used in wars. मतलब जब वॉर होते थे तभी यूजुअली उस टाइम पे मैप यूज़ किए जाते थे. While fighting a battle, it is important to have detailed knowledge of the terrain. जब भी हम फाइट करते हैं या किसी बैटल के टाइम हमें सामने वाले यानी ओपोनेंट के बारे में डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी होता है. इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट स्ट्रैटेजीज ऑफ डिफीटिंग द एनिमी. मतलब ये सारे मैप्स या ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो हमें उनके खिलाफ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ या बिल्डअप करने के लिए काम आते हैं. मैप्स आर वेरी यूज़फुल फॉर दिस पर्पस. और इन सारी चीज़ों के लिए मैप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंस इन देयर हाइट, शेप एक्सेट्रा, वेरियस लैंडफॉर्म्स कैन बी शोन ऑन द मैप. मतलब हाइट और शेप के साथ ही साथ हम मैप्स पर लैंडफॉर्म्स भी देख सकते हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग दिस लैंडफॉर्म्स ऑन मैप. लैंडफॉर्म शो करने के मैप पर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग मेथड्स होते हैं. लेट अस लुक एट दिस मेथड्स. चलो हम उन मेथड्स को देख लेते हैं. स्टडी द मैप शोन अबव. ऑल 3 मैप्स शो सेम एरिया बट दे लुक डिफरेंट. आप अगर ये 3 पिक्चर्स को देखो तो यहाँ पर एक ही एरिया है पर तीनों मैप्स अलग अलग दिख रहे हैं. द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ लैंडफॉर्म कैन बी ईजीली शोन ऑन पीस ऑफ पेपर. हाउएवर द हाइट एंड डेप्थ कैन नॉट शोन ईजीली. यानी विड्थ और लेंथ बहुत आसानी से हम पेपर पे शो कर सकते हैं बट हाइट और डेप्थ नहीं शो कर सकते. देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ शोइंग एलिवेशन ऑफ हाइट ऑफ द लैंड. कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम एलिवेशन ऑफ हाइट दिखा सकते हैं लैंड का. कॉन्टूर लाइन मेथड, लेयर टिंटिंग मेथड, डिजिटल एलिवेशन मॉडल. सो कॉन्टूर लाइन मेथड. दिस मेथड इज़ यूज टू शो द अनइवननेस ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द मैप. ये मेथड जो होता है वो लैंडफॉर्म पर जो अनइवननेस होता है वो मैप पर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. द हाइट ऑफ द लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल. जो लैंड का हाइट होता है वो सी लेवल से मेजर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाइड. उसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है. देयर पोजिशन इज़ मार्क एक्यूरेटली ऑन द मैप. और वो पोजिशन एक्यूरेटली मैप पर मार्क की जाती है. These locations are joined with a line. ये जो locations होते हैं वो line से join होते हैं. Such lines are called contour lines. इन lines को contour lines कहते हैं. See map A. In map A, lines are drawn, each joining places of specific height. आप map A में देखो तो lines draw किए हैं जो एक specific height बताता है. This way the relief of land can be easily shown. इसी तरह land का relief easily दिखाया जा सकता है. It helps us to understand the slopes of land and the height of different places. इसकी वजह से हम land पे मौजूद slopes और height को समझ सकते हैं. तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि slopes और heights of land कैसे define करते हैं.
जो स्लोप्स होते हैं वो 100 पर 100 या 100 बिलो होते हैं. जो हाइट्स होते हैं वो 400 500 उसे उनको हाइट्स में गिना जाता है. Observe the given diagram. Note when there is less distance between the counter lines, the slope is steep, whereas if the distance is great, the slope is gentle. जहाँ पर काउंटर लाइंस में डिस्टेंस कम है वो स्लोप डीप होता है, और जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है वो जेंटल होता है. लेयर टिंटिंग मेथड. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन काउंटर लाइंस. In this method, the spaces between contour lines are filled with colors. ये लेयर टिंटिंग मेथड वो काउंटर लाइंस पे बेस्ड होता है, और वो जो स्पेसेस उसमें होते हैं वो कलर से फिल किए जाते हैं. ईच कलर इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक हाइट. हर कलर होता है वो हाइट को इंडिकेट करता है, यानी ये स्पेसिफिक एरिया इस हाइट का है. फॉर एग्जाम्पल, water bodies are colored blue, whereas adjoining lands is colored dark green. Land higher than that is colored a light green. Next higher land is colored yellow and so on. तो ऐसे इस इमेज में दिखाया गया है, वैसे वैसे कलर्स को डिस्क्राइब किया गया है. यानी वाटर बॉडीज़ है उनको ब्लू में रखा गया है, यानी मैप में जो ब्लू कलर होगा वो सारे वाटर बॉडीज़ होंगे. मैप में जहाँ पर डार्क ग्रीन कलर होगा वो सारे एडजॉइनिंग लैंड होंगे. जो हायर हाइट पे जो लैंड्स है वो लाइट ग्रीन कलर के होंगे. तो ऐसे उसको कलर के वाइज डिस्क्राइब किया गया है. Study the given color index. Note how the colors change in height. The colors between the contour lines shown up and difference in the physical setup. See in map B. तो मैप बी में आप कलर वाइज उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. थर्ड वन, डिजिटल एलिवेशन मॉडल. दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड. ये एक सबसे मॉडर्न मेथड है. इन दिस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू मैन मेड सैटेलाइट्स इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. जैसे आसमान में कुछ सैटेलाइट्स है, उसकी वजह से हमें उनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है. ये एक डिजिटल मेथड है जिसके थ्रू हमें एक सैटेलाइट के थ्रू मैप क्रिएट होता है. सो इसकी वजह से हमको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो सी इन मैप सी, मैप सी में आप उसको ईजीली देख सकते हो. इन इट वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म्स. मतलब सैटेलाइट की वजह से हम ईजीली हाइट्स, मतलब उनमें कुछ हमें कलर्स या किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना होता है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाइट्स और लैंडफॉर्म्स में डिफरेंस क्या क्या है. Maps made using the above method help us to understand the physical setup of a region. जो मैप्स अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके किए जाते हैं वो उसका फिजिकल सेटअप दिखाने में हमें हेल्प करता है. इन अदर वर्ड्स, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द हाइट, रिलीफ और स्लोप. हमें उनका हाइट, रिलीफ और स्लोप के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल जाता है. यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप. कंप्यूटर्स की मदद से हम ईच पॉइंट का हाइट मेजर कर सकते हैं. फिजिकल मैप कैन बी यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा. ये जो फिजिकल मैप होते हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए हमें काम आते हैं. डू यू नो nowadays many modern methods of making map have been developed. आजकल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स आए हैं जिसकी वजह से मैप हम बना सकते हैं. प्रीवियसली रिलीफ वॉज शोन यूजिंग हिल शेडिंग्स टेक्निक. द मैप गिवन बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. पहले अगर किसी एरिया का रिलीफ दिखाना हो तो हम हिल शेडिंग टेक्निक यूज़ करते थे. नीचे दिया हुआ जो मैप है उससे वो एक एग्जाम्पल है प्रीवियस मैप्स का. मैनी पीपल यूज़ मैप्स. काफ़ी ज़्यादा लोग मैप्स यूज़ करते हैं. मैनी कंपोनेंट्स आर शोन इन मैप्स और आउटलाइन मैप्स. काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मैप्स पर या उसके आउटलाइन में दिखाए जाते हैं. इफ़ दीज कंपोनेंट्स आर शोन ऑन डिफरेंट मैप्स इन डिफरेंट वेज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम. अगर यही सारे कंपोनेंट्स अगर अलग अलग मैप पे अलग अलग तरीके से दिखाए जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे हमें अंडरस्टैंड करने के लिए. Therefore, standard signs and symbols are used to make the map easy to read.
यानी अगर हमें मैप को पढ़ना है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड यानी बेसिक साइंस और सिम्बल्स बनाए गए हैं ताकि हम उसको ईजीली पढ़ सकें. That is why everyone can understand them. The symbols and signs are universally used for specific components. ये जो symbols और signs होते हैं वो हर जगह पर similar होते हैं और specific components के लिए use किए जाते हैं, इसीलिए हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं. Conventional signs. Signs are used to show various things on map as per convention. मतलब कन्वेंशन के हिसाब से जो मैप पर साइंस होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए हेल्प करते हैं. दीज आर इन फॉर्म ऑफ लेटर्स और जियोमेट्रिकल शेप्स, फॉर एग्जांपल लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, डॉट्स एक्सेट्रा. ये जो फॉर्म्स होते हैं वो जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं या कोई भी डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो इन्हें कन्वेंशनल साइंस कहते हैं. व्हाट इज़ कन्वेंशनल सिंबल? Symbols are used to show various things on the map as per convention. यानी कुछ सिम्बॉल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो मैप पर दिखाए जाते हैं. सिम्बॉल्स आर मिनिएचर ड्राइंग ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स. वो बेसिकली मिनिएचर यानी छोटा ड्राइंग होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट या जगह का एक छोटा सा ड्राइंग होता है. फॉर एग्जाम्पल टेम्पल, मॉस्क, फोर्ट्स एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों के लिए एक कुछ स्पेसिफिक सिम्बॉल होता है जो मैप पर मेंशन होता है. The use of sign and symbol in the map helps the reader to get exact information about the place on the map. इस symbols और sign की वजह से मैप रीडर को एक हेल्प मिलती है ताकि वो वहाँ उस एरिया के बारे में एग्जैक्टली पता कर सके. A list of the things that the signs and symbol represent is given in the key map. ये की मैप में मतलब साइंस और सिम्बॉल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका एक लिस्ट दिया गया है. द लिस्ट इज़ एज बिलो. पोस्ट ऑफिस को PO ऐसा करके लिखते हैं. हार्बर को एक एंकर का साइन है. लाइट हाउस को एक मिनिएचर लाइट हाउस है. फोर्ट यानी कुछ एक स्क्वायर जैसा है जिसको साइड में सर्कल्स है. बरियल ग्राउंड को 3 ट्राइंगल जैसे कुछ माउंटेन्स जैसा कुछ है सिंबल. इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, ये कंटिन्यूस वे में उसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहते हैं. फिर बैटलफील्ड 1967, उसके साथ 2 स्वॉर्ड्स है. रेलवे यानी एक छोटी मिनिएचर पटरी है. वेल यानी एक बहुत बड़ा वेल यानी उसका सिंबल एक डॉट है. स्प्रिंग का सिंबल है प्लस. ट्रायंगुलर मार्क का सिंबल है ट्रायंगल और उसके साथ 200. सेटलमेंट का सिंबल है 2 स्क्वायर्स. ग्रास का सिंबल मिनिएचर ग्रास है. काउंटर लाइन का सिंबल 500 और उसी के साथ एक रोड जैसे कुछ सिंबल है. लेक का सिंबल एक मिनिएचर लेक है. रोड का सिंबल मिनिएचर रोड है विच इज़ लाइक अ रेक्टेंगल. माइन का सिंबल एक ब्लैक कलर का डॉट है. रिजर्व फॉरेस्ट का सिंबल RF है. डू यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द फोरमोस्ट मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया. सर्वे ऑफ इंडिया ये एक मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया की. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1767. ये 1767 में इस्टेब्लिश हुआ था. दिस इंस्टीट्यूट हैज़ मेड अ लार्ज नंबर ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स of the Indian subcontinent on various scale by conducting field survey. यानी उस जगह पर विज़िट करके फिर उन्होंने टोपोग्राफिक मैप्स बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में. दीज मैप्स आर नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर देयर एक्यूरेसी. यानी पूरे वर्ल्ड में इन मैप्स को उनके एक्यूरेसी के लिए यानी उनके करेक्टनेस के लिए जाना जाता है. द इंस्टीट्यूट्स हेडक्वार्टर आर इन देहरादून इन उत्तराखंड. इस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें. थैंक यू.